Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 12th ऑफ अप्रैल वेंसडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कैलेंडर में हम देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास कौन सा फंडामेंटल डेटा है। तो इकोनॉमिकल डेटा की बात करें तो एट 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम हमारे पास यूएसडी का डाटा है जिसमें सीपीआई and core CPI month by month and after that CPI year by year and after that core CPI month by month है जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है। इसको इन्फ्लेशन डेटा कहा जाता है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है यानी कि जो कंज्यूमर जो चीज़ें बाय करता है उसकी कीमत में कितना डिफरेंस आया है मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर। तो ये मतलब ईयर बाय ईयर जो है वो ईयरली प्राइसेस को मेजर करता है, मंथ बाय मंथ जो है वो मंथली प्राइसेस को मेजर करता है। तो मंथ बाय मंथ की अगर प्राइस की बात करें 0.4% था प्रीवियस है। अगर तो ये 0.4% से ग्रेटर आता है तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए, यूएस डॉलर के लिए। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं इसका क्या मतलब होता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ग्रेजुअली प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो फेड पे प्रेशर होता है रेट हाइक्स का इन्फ्लेशन को कोप करने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो जब रेट हाइक्स होते हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो अगर तो 0.4 से ये ग्रेटर आता है तो फिर ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए और नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। सीपीआई ईयर बाय ईयर है वो 6% है। अगर ये इसमें भी वही चीज़ होगी, अगर ये 6% से ग्रेटर नंबर आता है तो फिर ये पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए एंड गोल्ड के लिए नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। फिर अगर ये 6% से लोअर आता है तो फिर ये नेगेटिव होगा यूएसडी के लिए। और अगर बात करें यूएसडी कोर सीपीआई की तो कोर सीपीआई जो है 0.5% है। 0.5% से अगर ये ग्रेटर आया नंबर तो फिर यूएसडी के लिए पॉजिटिव होगा एंड गोल्ड के लिए नेगेटिव। इस तरह से आप इस डेटा को देखकर इसका इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। असल में जो डेटा का कंपैरिजन होता है वो प्रीवियस डेटा के साथ होता है क्योंकि ये प्रीवियस डेटा है, ये जो है ये आपका फोरकास्ट है, एक एक्सपेक्टेड डेटा है। असल डेटा प्रीवियस और फिर एक्चुअल आएगा। एक्चुअल को प्रीवियस से कंपेयर करके आप एक्चुअल एक रिजल्ट उसका इम्पैक्ट निकाल सकते हैं कि चलें आज के दिन ये डेटा आया है, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो डेटा के टाइम डेटा देख के आप इसे इसके मुताबिक ही नेक्स्ट ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी एट 6 PM हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। ये जीबीपी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटा है। आफ्टर दैट एट 7 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है एंड आफ्टर दैट बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट ओवरनाइट रेट है। तो अगर आप कैनेडियन डॉलर में ट्रेड करते हैं या इसमें यूएसडी कैड वगैरह में तो आप इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद आफ्टर दैट एट 7:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज हैं। अगर आप यूएस ऑयल में ट्रेड करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटा है। और उसके बाद हम बात करें तो बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ग्रेटर 20 जो कंट्रीज हैं उनकी भी मीटिंग है। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है एट 10 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है यूएसडी के लिए और गोल्ड के लिए भी। उसके बाद हमारे पास जो है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। जो पिछली मीटिंग हो चुकी है एफओएमसी की उसके मिनट्स जो है, मिनट्स का मतलब होता है कि मीटिंग का जो मीटिंग में डिस्कशन हुई है उनको एक पेपर पे आप कह लें कि राइट किया जाता है, उसको मीटिंग मिनट्स कहा जाता है। तो पिछली मीटिंग के मिनट्स हैं, पिछली मीटिंग का जो इम्पैक्ट होता है मार्केट एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकती है एट 11 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। नेक्स्ट चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट से। ये डेली का चार्ट है 10 ईयर यील्ड का और जैसा कि आपको 10 ईयर यील्ड के बारे में कल बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ है। कल आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है और अभी भी 10 ईयर यील्ड का चार्ट जो है वो पॉजिटिव है। और इसका टारगेट जो है नेक्स्ट वो मैंने आपको बताया कि ये हाइज हो सकते हैं 3.6 के आसपास के। तो ये अभी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये डेली में अभी ये बुलिश दिखाई दे रहा है। 4 घंटे के चार्ट में इसको हम देख लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो जो जो लेवल्स आपको जैसे बताए गए थे वैसे ही वर्क कर रहे हैं। ये आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया गया था 3.45 से 3.47 के एरिया का। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। यहाँ से डाउन आते हुए मार्केट जो है 3.4 या 3.4 या 3.38 के एरिया तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। उसके बाद आप अगेन इसको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ। डॉलर इंडेक्स के चार्ट को हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। ये डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स कल हम इसको एक यानी कि बाय में एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसकी क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बुलिश होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी जो प्राइस की वैल्यूज़ की मैं बात कर देता हूँ 102.5 से 102.2 का एरिया है। 102.2 से 102.5 ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसने मार्केट को कल रिजेक्शन दी और कल वो
डॉलर इंडेक्स में हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी। डॉलर इंडेक्स ने बेरिश कैंडल क्लोज की है। नेक्स्ट ये नीचे अगेन अभी थोड़ा मजीद नीचे आ सकता है। डेटा से पहले हो सकता है ये लोअर मूव करे और डेटा के बाद आप डेटा का इम्पैक्ट देख के आप डिसाइड कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो प्री डेटा जो है हमारा इसका बायस है वो बेरिश है। ओवरऑल चार्ट में इसको हम देख लेते हैं कि 4 घंटे के चार्ट में इसकी क्या सिचुएशन है। 4 घंटे के चार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास। इसकी प्राइस जो है हमारे पास 102.8 से 103 के एरिया तक है। 102.8 से 103 का ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये रिजेक्शन लेके नीचे इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आ सकता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है जी 102.22 से 102 से 102.22, 102 से 102.22 ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक से मैं अभी ठहरा है। यहाँ पे रिजेक्शन भी शो कर रहा है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर जो है हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप की अगर बात करें तो हमारे पास 102.5 एग्जैक्टली 102.5 टू 102.55 का ये एरिया है। इस एरिया में आके यहाँ से फिर ये डाउन मूव कर सकता है। अगर ये इस एरिया से अभी तो ऑर्डर ब्लॉक में रिजेक्शन शो कर रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो इमरान भाई ने कल मुझे कमेंट किया था कि आप जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स के वैल्यूज़ जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में शो कर लिख दिया करें अलग से। देखिए मैं ऑर्डर ब्लॉक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे प्रॉपर आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आप नोट कर लें तो बेहतर है क्योंकि फिर मुझे लिखने में और डिस्क्रिप्शन में टाइम लग जाएगा। डेली का डेली मतलब डेली बेसिस पे मुझे डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो मेरी डिस्क्रिप्शन होती है उसमें सिर्फ मैं डेट चेंज करता हूँ और डिस्क्रिप्शन आप कह लें कि रेडीमेड होती है तो फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता इन डिस्क्रिप्शन में जो है ये चीज़ें ऐड कर दूँ। अभी के लिए आप जो है ना यहाँ से वीडियो में से मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लें वैल्यूज़। तो गोल्ड इसमें डॉलर इंडेक्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये इसमें बेस ऑर्डर ब्लॉक से 102.5 के एरिया तक आ सकता है और फिर यहाँ से हम इसको डाउन देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड के चार्ट को हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। गोल्ड के चार्ट में अगर हम देखें तो डेली के चार्ट में एक परफेक्ट प्राइस एक्शन हमें दिखाई दिया। ये जो है इसका डेली का फेयर वैल्यू गैप था, इसको इसने एग्जैक्टली प्रॉपरली फॉलो किया कल जबकि ये इस जगह पे ठहरा था। जब ये फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल एग्जैक्टली लोअर पॉइंट पे ठहरा था तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था कि इसमें बुलिश मोमेंटम आ सकता है। बट क्योंकि मार्केट है, मार्केट अगर आपको हमेशा अपने साथ इन्वॉल्व होने दे तो फिर से मार्केट कौन कहेगा। तो खैर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 76 या 78 से बाइंग, बट वो लेवल्स नहीं आया और मार्केट यहीं से अपने फेयर वैल्यू गैप को एग्जैक्टली कितने प्यारे तरीके से आप देखें फॉलो किया। मार्केट ने इसके नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई, अलबत्ता विक्स है क्लोजिंग नहीं है। तो मार्केट ने कल बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ये है कि डेली में हमें ये जो है डेली में ये गोल्ड हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और कोरिलेशन में भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मजीद हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आज के दिन आप इसको कहाँ से सेल और कहाँ से बाय कर सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे में देखें डेली बायस का आपको फायदा ये होता है, डेली बायस अगर आपका क्लियर है तो आप डेली बायस के डायरेक्शन में अगर ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड वो फंसती नहीं है। यानी कि अगर बाय का ट्रेंड है, आपने बाय की ट्रेड ली है, मार्केट चाहे नीचे चली भी जाए आपको टेंशन नहीं होती क्योंकि आप अपने डेली बायस के साथ हैं, अपने डेली ट्रेंड के साथ हैं तो आपकी ट्रेड नहीं फंसती और आपको अच्छे से एक रिवार्ड मिल जाता है 100-150 का। अदरवाइज डेली बायस के अगेंस्ट भी ट्रेड करके आपको अपने 100 से 80 पे मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरडे में आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टीपी रखना होता है और आपको अच्छे लेवल पे ट्रेड इंटर करनी होती है। तो अभी के लिए 4 घंटे के चार्ट में क्या है, 4 घंटे के चार्ट में है ये कि 2003 का 2003 का ये लेवल था जो कि कल जब ब्रेक हुआ तो जब इसके नीचे नीचे हम मार्केट को बेरिश देख रहे थे, इसके ऊपर जब ये 4 घंटे की कैंडल क्लोज हुई तो मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी बता दिया था कि अब जो है मार्केट बुलिश हो चुकी है, अब आप गोल्ड को बाय में देखेंगे। और जो लोग मेरे प्राइवेट ग्रुप का हिस्सा नहीं है उनको समझाने के लिए बताने के लिए मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट की थी ताकि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं कि गोल्ड जो है अभी पॉजिटिव हो चुका है। देखिए प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करने से फ़ायदा सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपको ट्रेड सिग्नल मिलते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई ट्रेड सेटअप ले रहे हैं ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं आपको उस सेटअप पे गाइडेंस दे देता हूँ कि क्या ये सेटअप वैलिड है या इनवैलिड है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। गोल्ड का हो या किसी भी पेयर का आप ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं तो उस पर आपको गाइडेंस मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि आप गोल्ड में भी कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप वो ग्रुप मेंबर्स से डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और सिग्नल तो मैंने वैसे ही प्रोवाइड करने हैं। तो आप मेरा प्राइवेट ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आईबी लिंक्स आप आईबी चेंज करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कल की ग्रुप की हमारी जो है वो है ट्रेड्स थी वो मैंने जो प्रोवाइड की थी वो हमने सेल लिया था 2003 से और हमारा टीपी 1996 95 था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका था। 80-90 पिप्स हमने गेन किया और सुबह मॉर्निंग में मेरे ग्रुप मेंबर्स ने भी बाय ली थी
90 के आसपास से, और उनका प्रॉफिट टारगेट 2000 था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रेड अच्छी रही। कुछ मैं उनसे सीखता हूँ, कुछ वो मुझसे सीखते हैं, क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, किसी का फंडामेंटल बेहतर है, किसी का टेक्निकल बेहतर है। तो हम एक दूसरे से ऐसे समझे कम्युनिटी बनाई हुई है, हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, समझते भी हैं, और एक दूसरे की ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं। क्या चलते हैं नेक्स्ट गोल्ड में। गोल्ड में क्या है कि 4 घंटे का जो स्ट्रक्चर है बुलिश है, क्योंकि क्यों बुलिश है मैं क्या आपको समझा देता हूँ। जब मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने पहला हाई, ये स्विंग हाई बनाया, उसके बाद ये सेकंड स्विंग हाई, सॉरी लोअर स्विंग हाई बनाया, यानी कि लोअर हाई हिसाब कहते हैं, उसके बाद ये थर्ड लोअर स्विंग हाई बनाया, यानी कि लोअर हाई बनाया। तो ये एक बेयर स्ट्रक्चर बना हुआ था, बेयर स्ट्रक्चर को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यानी कि इस स्विंग हाई को ब्रेक किया 4 घंटे के कैंडल से। ये जो एग्जैक्टली मैंने ये अपना स्क्रीनशॉट जो है अपने प्राइवेट ग्रुप उसमें, प्राइवेट ग्रुप में तो नहीं, प्राइवेट ग्रुप में वैसे मैंने बता दिया था, और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर किया था। आप देखें कितने प्यारे तरीके से मार्केट ने अपने टेक्निकल को फॉलो किया। ये इसका फेयर वैल्यू गैप था, इस कैंडल की क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग में ये गैप था, इसको मार्केट ने हिट किया, और यहीं से आपको ये बाय देखने को मिली। अभी नेक्स्ट हमने इसको कहाँ से सेल और कहाँ से बाय करना है, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में मजीद डिस्कस करते हैं। 4 घंटे का स्ट्रक्चर हमें बाय बता रहा है। 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं, क्या सिचुएशन है। 1 घंटे के चार्ट में ये सिचुएशन है कि ना 2008, ये जो है आपका 1 घंटे का बेयर शैडो ब्लॉक है। जब तक 2008 के ऊपर कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं होती, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2007-8 से आपको एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकती है, जो कि आपको 2000 या 1998 के एरिया तक देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सेल रिकमेंड नहीं कर रहा, हम नीचे से बाय देखेंगे अगर रिट्रेसमेंट आती है तो। 4 घंटे के चार्ट में एक और भी लेवल था जो कि मैं आपको बताना भूल गया। 4 घंटे के चार्ट में लेवल है जी, वो आपका 2013 से 2017, 2013 से 2017 का ये 4 घंटे का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तो आपको आज के दिन 2013 से 17 के एरिया में गोल्ड मिलता है यहाँ पे, तो एक स्ट्रक्चर देता है, 5 मिनट में कंफर्मेशन देता है, तो इस एरिया में आपकी सेल बन सकती है, जो कि 2007 और 2000 के एरिया तक चल सकती है। बाई के लिए मैं आपको लेवल बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। 30 मिनट के चार्ट में हम आ गए हैं जी। 30 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास, मैं मार्क कर लेता हूँ, कल का जो यूएस का लो है, ये यूएस सेशन का लो है हमारे पास 1995 के आसपास। तो ये यूएस कल के यूएस के लो है, तो ये लिक्विडिटी लेवल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 2008 जो है 30 मिनट और 1 आवर में आपका आउट ऑफ ब्लॉक है। जब तक 2008 के नीचे कोई रहता है गोल्ड, तो यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है तो आप अब अगर बाई करना चाहते हैं आज के दिन, तो मैं ये देखूंगा कि ये 1995 का जो लो है यूएस का कल का, ये लिक्विडिटी है लेवल है यहाँ के, इसके नीचे गोल्ड जाए और लिक्विडिटी गैप करे। उसके बाद क्या है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है 30 मिनट का। इसकी प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ। 30 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है, इसकी प्राइस है 1995 से 1992, ठीक है। तो ये जो लो है यूएस का, इसको मार्केट वायोलेट करे, इसके नीचे वीक जानी चाहिए, कैंडल जानी चाहिए, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके नीचे जाके ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट हिट करे। यहाँ पे हिट करने के बाद 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, तो आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर 2010 एंड 2000, आप इसको देख सकते हैं 14-15 तक के लिए। तो इस तरह से आपके बाइंग के लेवल भी मैंने आपको बता दिए, सेलिंग के लेवल भी आपको बता दिए हैं। अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी देखना है, कंफर्मेशन देख के बाय या सेल कीजिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।